देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। 33 करोड़ देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। 3 सूत्र बताने वाले हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई सभी गुरु बहना के चरणों में प्रणाम करती हूँ। महादेव मेरा प्रणाम स्वीकार करे नाथ। तो गुरु भाई गुरु बहना, मैं एक भक्त और भगवान की कथा कहने जा रही हूँ। प्लीज सुनिएगा, कैसा लगेगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और पूरा कथा सुनेंगे तभी कथा का ज्ञान होगा, तभी कथा का लाभ मिलेगा। आधी अधूरी कथा सुनेंगे तो न तो कथा का ज्ञान होगा न कथा का लाभ मिलेगा। इसके लिए प्लीज पूरी कथा सुनिएगा। एक गांव में एक सदन नाम का कसाई रहता था। वो कसाई जो है मांस बेचने का काम किया करता था। उसका काम ही वही था। और लेकिन उसके मन में भगवान का भक्ति और भाव भजन, बहुत ही भावपूर्वक भगवान का भजन किया करता था। मांस बेचता था लेकिन भगवान का भजन किया करता था। तो एक दिन कसाई जो है कहीं गया था और वहां से आ रहा था अपनी दुकान पे जाने के लिए, जो मांस बेचने के लिए। तो उसके पैर में जो है एक पत्थर टकरा गया। तभी कसाई नीचे देखा, भगवान का तो भजन कुछ भी काम करता, रास्ते चलता, कुछ भी करता, मटन बेचता, वो खाली भगवान का नाम भगवान का भजन ही किया करता था। जब भी पत्थर उसके पैर से लगा तो झुक के देखा तो पत्थर था। तो वो सोचा कि ये पत्थर तो किसी काम मेरे आ जाएगा, चलता हूँ, इससे अपना मांस जो है वजन करूंगा और बेचूंगा। अभी वो पत्थर वो बड़े भाव से उठाया, भगवान का भजन कर रहा है और पत्थर उठा लिया। पत्थर उठा के उन्होंने लाए और जब भी बेच रहे हैं मटन, तभी जिसको जितना देना है वो उतने वजन का वो हो जा रहा है। और जिसको 1 पाव देना हो रहा है तो वो 1 पाव का हो जा रहा है। जिसको 2 किलो देना है वो 2 किलो हो जा रहा है। जैसे जिसको जितना देना है उतना वजन का वो पत्थर हो जा रहा था। अभी पूरे गांव में हाहाकार हो गया कि सदन कसाई ना जाने कौन सा पत्थर लाया है। उसी पत्थर से किसी को 5 किलो लेना है या किसी को 1 पाव लेना है। तो वो पत्थर, एक ही पत्थर पाव किलो का हो जा रहा है और एक ही पत्थर जो है 5 किलो का हो जा रहा है। सब लोग आए देखने के लिए, लेकिन सदन तो भगवान के मस्ती में एकदम डूबा हुआ है, भगवान का भजन किए जा रहा है और मांस बेचे जा रहा है। तभी एक दिन एक ब्राह्मण देवता सुने कि सदन जो है कोई पत्थर लाया है और वो पत्थर 1 किलो हो जा रहा है, वही पत्थर 5 किलो भी हो जा रहा है। तो ब्राह्मण देवता के मन में ये हुआ कि मैं भी चलता हूँ, देखता हूँ कैसा पत्थर है। वो ब्राह्मण देवता जब भी कसाई के दुकान पे आए और खड़ा हो गए, तभी कसाई ब्राह्मण देवता को देख के और बोले कि आप मेरी दुकान पे आए हो, मुझे आपको देखकर बहुत आश्चर्य हो रहा है। आप क्यों आए हैं मेरी दुकान पे? क्योंकि मांस लेने वाला ही मांस की दुकान पे जाता है और जो व्यक्ति मांस नहीं लेता है, पूजा पाठ करता है, वो उस दुकान पे नहीं जाता है। इसलिए ब्राह्मण देवता को देख के सदन को बहुत आश्चर्य हुआ। तो सदन ने ब्राह्मण देवता को बाजू में बैठाते हुए बोले कि बताइए ब्राह्मण देवता, आप यहाँ आने का आपका कारण क्या है? तभी ब्राह्मण देवता बोले कि सदन, मैं तुम्हें देखने आया हूँ और सुना हूँ कि तुम्हारी दुकान पे कोई एक पत्थर है, आपको 5 किलो देना रहता है तो वही पत्थर 5 किलो हो जाता है। अगर आपको पाव किलो देना रहता है तो वही पत्थर पाव किलो का हो जाता है। आपको जितना मांस बेचना रहता है उतना ही किलो का हुआ पत्थर हो जाता है। तभी सदन बोले कि ये तो प्रभु की माया है, अभी मैं इसे कैसे बता सकता हूँ। हाँ, यही पत्थर है। जब भी देखे उस पत्थर को तो ब्राह्मण देवता को बहुत आश्चर्य हुआ कि अरे ये तो ठाकुर जी हैं और शालिग्राम है, ये तो शालिग्राम है। शालिग्राम से ये मांस बेचने वाला जो है वजन मांस कर रहा है, ऐसे कैसे हो गया? तो ब्राह्मण देवता को कष्ट भी हुआ और बड़ा आश्चर्य भी हुआ।
तभी ब्राह्मण देवता कसाई से बोले, क्योंकि सदन कसाई को पता नहीं था कि ये भगवान शालिग्राम हैं, क्योंकि सदन को ये पता नहीं था। तभी ब्राह्मण देवता बोले, सदन ये तो शालिग्राम है, इनको घर में पूजे पाठ की जगह इनको रख के इनका पूजा पाठ करना चाहिए, और आप इनसे मांस बेच रहे हो। तभी सदन बोला, ब्राह्मण देवता मुझे तो नहीं पता था, मैं तो रास्ते से आ रहा था, मेरे पैर से टकराए और मैं तो इनको अपना वजन समझ के अपने दुकान पे लाया और इसी से वजन करता हूँ, मुझे पता नहीं था। और वो अपने मस्ती में ही मस्त होके भजन गाता है और मांस बेचता। प्रभु भी एकदम खुश रहते कि सदन के मन में कितना भजन भाव और मेरे प्रति कितना लगाव है। तभी ब्राह्मण देवता बोले कि सदन राम का पूजा करना चाहिए। ब्राह्मण देवता, ये तो मैं मांस बेचने वाला इंसान हूँ, मेरे से पूजा पाठ कैसे होगा, ये लीजिए, आप ही ले जाइए और शालिग्राम का पूजा पाठ आप कीजिए। तभी शालिग्राम को उठाए और सदन और ब्राह्मण देवता को दे दिए, बोले आप लेके जाइए, आप पूजा पाठ कीजिए। तभी ब्राह्मण देवता लेके आए, भगवान का बहुत सुंदर स्नान कराए और पंचामृत से स्नान कराए प्रभु का, और सुंदर भगवान का पूजा करने लगे। भगवान का कुछ दिन पूजा किए, लेकिन शालिग्राम ब्राह्मण देवता के घर पे पूजा तो बहुत सुंदर करते थे, उनकी पूजा से प्रसन्न थे, लेकिन वहाँ रहने का और भजन सुनने का भगवान को प्रसन्नता नहीं मिलती थी, इसलिए भगवान को दुख भी था। एक दिन रात को स्वप्न में, ब्राह्मण देवता के स्वप्न में शालिग्राम आए, बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ, लेकिन मैं जितना प्रसन्न सदन के पास था उतना प्रसन्न तुम्हारे पास मैं नहीं हूँ, तो मुझे आप सदन के पास ले चलिए और सदन को ही दे दीजिए, क्योंकि सदन की जो भजन है, जो उसका भाव है, उससे मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ, मैं बहुत खुश रहता हूँ, मुझे सदन के पास वापस ले चल के दे दीजिए। तभी वो ब्राह्मण देवता सुबह ही उठे और भगवान शालिग्राम को लेके सदन के पास आ गए, उसी दुकान पे, जब भी मांस बेचने वाली ही दुकान पे आ गए। जब भी सदन ब्राह्मण देवता को देखे तो बोले कि ब्राह्मण देवता, आप यहाँ आने का कष्ट किए, आप बताइए क्या बात है, आप क्यों यहाँ आए। तभी ब्राह्मण देवता बोले, सदन, शालिग्राम मेरे घर पे खुश नहीं है, मेरी पूजा पाठ से खुश हैं, लेकिन इनको तेरी भक्ति बहुत पसंद है और तेरी भजन बहुत पसंद है, इसलिए मुझे स्वप्न में शालिग्राम ऐसे ऐसे बता गए हैं कि मैं सदन के पास रहूंगा, सदन के पास जाऊंगा, सदन की भक्ति और भजन मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ उसके भजन से, मुझे उसके पास रख दीजिए। इतनी बात जब ब्राह्मण देवता की बात सदन सुने, सदन की आंखों से आंसू आ गया और सदन शालिग्राम को लेके अपने हृदय से लगा के बोले, प्रभु, मैं तुम्हारे लिए अपना ये धंधा बंद कर दूंगा, अपनी दुकान बंद कर दूंगा प्रभु। मैं आप जब भी एक ब्राह्मण देवता के पास नहीं खुश हैं, मेरी भजन से खुश हैं प्रभु, तो मैं आपको रात दिन खाली भजन ही सुनाते रहूंगा, आपका गुणगान ही करते रहूंगा। सदन कसाई अपनी मांस बेचने वाली दुकान बंद करके प्रभु शालिग्राम की पूजा करने लगा, अर्चना करने लगा और शालिग्राम का राम को भजन सुनाने लगा। शालिग्राम में ही लीन हो गया, अपनी दुकान बंद कर दिया और प्रभु में ही लीन हो गया। तो देखो, एक कसाई जात के मांस बेचने वाले को भी भगवान मिलते हैं, भगवान भाव से मिलते हैं, भक्ति से मिलते हैं, हमारी जो श्रद्धा रहती है उस श्रद्धा से मिलते हैं। तो एक ब्राह्मण देवता के घर पे भगवान प्रसन्न नहीं थे, एक कसाई के घर पे प्रसन्न हुए। तो भगवान के मन में कितना भाव रहता है, हर किसी के प्रति भगवान के मन में भाव रहता है। खाली भगवान का ध्यान रखो, भजन रखो, भगवान सबको अपना बनाते हैं, सबको अपना बना के लेते हैं। तो बोलिए श्री शालिग्राम महाराज की जय।